प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जितने भी प्रियजन देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रभु का दास आज आप सभी लोगों के सामने हूं और एक स्पेशल लाइव और एक खास अनाउंसमेंट के साथ आप सभी के सामने हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस समय मैं अपने चर्च में मौजूद हूं। चर्च ऑफ ऑल नेशन में इस समय काम चल रहा है और आप सभी लोगों को मैं एनिवर्सरी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री की चर्च की 35वीं सालगिरह यानी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस एनिवर्सरी का हिस्सा बने। आपको इनविटेशन है कि आप सब लोग इस एनिवर्सरी में जरूर आएं और बहुत ही ब्लेसिंगफुल टाइम होगा। 15 अक्टूबर दिन बुधवार को, 15 अक्टूबर वेडनेसडे को सब लोगों ने पहुंचना है और आप सब लोग बहुत सारी ब्लेसिंग पाएंगे। पावरफुल वर्शिप होगी, बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। परमेश्वर का आग में ताया हुआ जिंदा कलाम होगा, वचन होगा और इसके साथ साथ चंगाइयाँ, मिरेकल्स, हीलिंग्स और परमेश्वर की खास ब्लेसिंग कलीसिया के ऊपर लोगों की लाइफ में आएगी। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें संभाल कर रखा। 35 इयर्स हमारे पूरे परिवार को इस्तेमाल किया और अभी हम 35वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट टाइम, फुल ऑफ जॉय एंड द फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। सब लोग बहुत आनंद से भरे हुए हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। पूरी टीम पूरे आनंद के साथ तैयारियां कर रही है। एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रिय बहनों भाइयों को, कलीसिया के लोगों को बुलाया जा रहा है। हमारा पूरा चर्च, हमारी ब्रांचेस भी इकट्ठी हो रही है। अलग अलग स्टेटों में जो हमारे चर्च हैं, जो एसोसिएटेड हैं और ब्रांचेस हैं, वो भी सब लोग आ रहे हैं और इसीलिए हमने वेडनेसडे का टाइम रखा है कि वेडनेसडे को सब लोग इजीली आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बाहर के चर्च संडे को होते हैं तो वो भी वेडनेसडे को, बुधवार को आराम से पहुंच सकते हैं। और जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, वर्शिपर्स हैं, कलीसिया के लोग हैं, जीसस क्राइस्ट को प्यार करने वाले हैं, आप सभी को मैं इनविटेशन देता हूं कि 15 अक्टूबर को आपने भूलना नहीं है, सब लोगों ने पहुंचना है। सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग जो हैं हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर, हमारे प्रेयर टावर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसका नंबर आप सब लोगों को पता है, 0160500800। तो ये ऑफिशियली हमारे प्रेयर टावर का नंबर है। तो आप सब लोगों ने इस नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो रहने का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है और आप अभिषेक पाकर जाएंगे, आप अनॉइंटिंग पाकर जाएंगे और परमेश्वर आपको इतना इस्तेमाल करेगा कि आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होंगे। परमेश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग देगा। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है, तो ये एक अच्छा समय है कि आप आएं और परमेश्वर के अभिषेक को पाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ना बल से, ना सामर्थ से, पर उसके आत्मा के द्वारा, ना स्ट्रेंथ से, ना माइट से, पर बाय हिज स्पिरिट, उसके आत्मा के द्वारा हर असंभव काम जो है वो संभव हो जाते हैं। तो आप सब लोगों ने पहुंचना है। आप देख सकते हैं ग्राउंड की तैयारियां चल रही है। अभी जो पुलपिट है, स्टेज है, वो क्लियर किया गया है, साफ किया गया है और ये जो घास है, ग्रास है, इसको भी थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग किया जा रहा है, काटा जा रहा है और इसके साथ साथ सफाई का अभियान जो है टीम की ओर से किया जा रहा है और बहुत ही ब्लेस्ड टाइम होगा। और हम आप लोगों को बहुत सारे जो हैं वो खुशखबरी के पैगाम भी देंगे और सबसे बड़ी चीज़ है कि मसीह कवालियाँ भी होगी। अगर आप मसीही मौसीकी पसंद करते हैं तो मसीही कवालियाँ भी होगी, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा की जो है स्तुति गान किया जाएगा और कवालियाँ गाई जाएगी। तो बहुत अच्छा समय होगा। तो ये दिन जो है बहुत मुबारक दिन है और जितने भी लोग हैं देशों विदेशों से, हमारे बड़े प्यारे पार्टनर्स, व्यूअर्स और इस सेवकाई को
जिन्होंने लंबे समय से प्रेम किया है, सपोर्ट किया है। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूं और मैं अपनी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भेजता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे, परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, संसार यहाँ का वहाँ चला जाएगा, हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे, परंतु परमेश्वर खुदा अपने लोगों को नंबर 1 रखेगा और आप नंबर 1 ही रहेंगे और परमेश्वर कभी आपको नीचे नहीं आने देगा। अगर वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है और दानियल को जिंदा गुफा से, मान से बाहर निकाल सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है और इजरायलियों की प्यास बुझा सकता है, लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट करके बीच में से सूखा रास्ता निकाल सकता है, अगर वो परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली से हजारों का पेट भर सकता है, तूफानों को डांट सकता है, पानी को शांत कर सकता है, अगर वो सारी कायनात पर अपना अधिकार रखता है, तो आपको ब्लेस करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आपको भी ब्लेस कर सकता है यीशु मसीह के जिंदा नाम में। तो आप सब लोगों ने तैयार होना है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप इस दिन आएं और खुदा की भरपूर आशीष को ग्रहण कर सके, रिसीव कर सकें। सो यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जिंदगी बदलने के लिए आया, धर्म बनाने नहीं, धार्मिक बनाने के लिए आया। सो जीसस क्राइस्ट के आने से पहले भी बहुत सारे रिलीजन थे। अगर जीसस क्राइस्ट ने रिलीजन ही बनाना था तो उन्हें कोई नया रिलीजन बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर खुदा खुद इस संसार में, इस दुनिया में आया, शरीर में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इंसान के शरीर में, और हमारे साथ यीशु मसीह के द्वारा मेल कर लिया, मिलाप कर लिया। सो स्वर्ग के ऊपर, जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। एक ही नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु नाम गूगल से नहीं निकाला गया, कुंडली नहीं बनवाई गई, यीशु का नाम स्वर्ग से आया है। मत्ती उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन में जिब्राइल स्वर्गदूत, जिसे हम इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं, वो मदर मैरी के पास आता है और उसे कहता है तू एक पुत्र को जन्म देगी। उसने कहा मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे जन्म दे सकती हूं। उसने कहा घबरा मत, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा और तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। यू विल कंसीव बाय द स्पिरिट, कंसीव बाय द होली स्पिरिट। और जब तू गर्भवती होगी तो तेरे जो पुत्र होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ही विल कॉल द सन ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, उनका नाम स्वर्ग से आया। तो यीशु नाम जिंदा नाम है, यीशु नाम महान नाम है, यीशु मसीह का नाम बहुत ही प्रेशियस नाम है। जिन लोगों की लाइफ में ये नाम है उनकी जिंदगियां बदल गई है, उनके घर बदल गए हैं, उनके हालात बदल गए हैं। भले ही इस समय आपकी सिचुएशंस कुछ भी हो, बट देयर इज अ टाइम फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर डिलीवरेंस, फॉर योर ब्रेक थ्रू। आपके ब्रेक थ्रू का एक समय है, आपकी ब्लेसिंग का एक टाइम है। और अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया, यूसुफ ने 13 से 14 साल तक का इंतजार किया, मूसा ने 40 साल तक का इंतजार किया और यीशु मसीह ने 30 साल तक का इंतजार किया। अगर आप भी इंतजार में हैं, आप भी वेट में हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं इस इंतजार के बाद परमेश्वर बड़े काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है। परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहा है। ये सब कुछ खुदा ने आपके लिए बनाया है, ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रचा है। तो आप सिर्फ उसके करीब आएं, जैसा कि जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। तो आपने बस प्रभु के क्लोज आना है। ये आखिरी समय है, दुनिया में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। यीशु मसीह का आना, जीसस क्राइस्ट का आना बहुत ही नजदीक है। देयर इज नॉन एनी पर्सन विल कम अगेन, ओनली जीसस क्राइस्ट विल कम। कोई दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ यीशु मसीह ही अब आएंगे। तो उसके इंतजार में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया के हालात, युद्ध, भूकंप, भूचाल, अंधकार, पाप, हर एक चीज बढ़ती जा रही है। सो यही उसके आने की निशानियां है। अनैतिकता बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने उतना ही ज्यादा प्रभु में और परमेश्वर के काम में, उसकी सेवा में मजबूत होना है। सो मैं आज लाइव आया हूँ। आई जस्ट केम टू चर्च। मैं चर्च में आया, मैंने सोचा कि मैं अपने सभी प्रिय बहनों भाइयों को रिगार्ड्स दूं, आपसे बात करूं, इनकरेज करूं आपको और आपको ये संदेश दूं कि 15 अक्टूबर आपकी ब्लेसिंग का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, खुशियों का दिन है। और इस दिन आप देखेंगे कि प्रभु बहुत सारे बड़े बड़े काम करेगा, जैसे वो पहले करता था अब भी करेगा। सो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। मैं कॉन्टिन्यूसली फास्टिंग में हूँ, प्रेयर में हूँ और हमारी पूरी टीम जो है वो फील्ड में काम कर रही है।
पास्टर शमी हंस इस वक्त जो कि यूके में है, वो इंग्लैंड में प्रभु की सेवा करने के लिए गए हुए हैं। इसके अलावा बाद में वो फिर यूएसए भी जाएंगे और इंडिया में, बिहार में, गुजरात में, असम में, छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में हमारे सभी पास्टर्स प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सो दिस इज द मिशन ऑफ स्प्रेडिंग द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज द मिशन ऑफ शेयरिंग द मिशन ऑफ सेविंग द सोल्स फॉर गॉड्स किंगडम। तो यह परमेश्वर का प्रेम है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस संदेश से आपने आशीष पाई है। सब लोगों ने बस प्रभु में बढ़ते जाना है, आनंदित रहना है। शैतान, डेविल आपको डिप्रेस्ड करने की कोशिश करेगा, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अफिशियंस चैप्टर 6 में लिखा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई तो हुकूमतों से, अधिकारों से और अंधकोर के महाराजाओं के साथ है, शैतान के साथ है, आत्मिक सेनाओं के साथ है, जो शैतानी सेनाएं हैं। तो इसलिए आप सब लोगों ने प्रभु में स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है और परमेश्वर के काम करने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पा लिया है। इसको शेयर करें, अपने दोस्तों, बहनों के पास पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये गुड न्यूज पहुंच सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। आज आपकी चंगाई का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना करने जा रहा हूं। जस्ट हैव अ फेथ। अभी विश्वास करें। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप पंजाब में हैं या पंजाब के कहीं बाहर कोनों से हैं, तो विश्वास करें। आपकी परिस्थिति बैड हो सकती है, लेकिन परमेश्वर महान है, वो तरस करने वाला खुदा है। ही इज मर्सीफुल गॉड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवत परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके सभी प्रिय लोगों के लिए। मेरी खास प्रार्थना है जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, प्रभु उन्हें बहुत सारी आशीष दें। अगर कोई बीमार, दुखी, परेशान है, यीशु नासरी के नाम में चंगा हो जाए। अगर कोई किसी मुसीबत में है, किसी का कोई काम रुका है, आज यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में खुल जाए। पिता, जैसे एक अच्छा पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे ही आप अच्छे परमेश्वर हैं जो अपनी सृष्टि का, अपनी क्रिएशन का ध्यान रखते हैं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं इन सब लोगों को आशीष मिले। आज हर एक रुकावट इनकी लाइफ से टूट चुकी है, हर ब्लेसिंग खुल चुकी है, हर बीमारी से चंगाई, शिफा इनको मिल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु, आपका वचन कहता है, आपने कहा अगर तू कर सकता है तो विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज फेथ के द्वारा ये अपनी ब्लेसिंग को पा चुके हैं। इनके लिए बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। प्रभु, आज से जो भी इनके मन में ड्रीम है, सपना है, या जिस काम के लिए भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, आज वो सारा संघर्ष यीशु मसीह के नाम में खत्म होने जा रहा है और ये बरकत पाने जा रही है। मैं एक एक व्यक्ति ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ ਜ਼ਵੰਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਸੀ ਵਕਤ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ। ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਇਸੀ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रभु, तुसी जिंदगी देने लिए आए हो। मैं एक एक व्यक्ति को ब्लेस करता हूँ, हर जन जन को ब्लेस करता हूँ। जितने लोगों ने आज की प्रेयर को सुना, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनको बरकत मिले। जैसे ही ये एनिवर्सरी मीटिंग में आ रहे हैं, खुदावंद ये गुड न्यूज के साथ, गवाही के साथ आ रहे हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज से आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी और परमेश्वर आपकी सारी डिजायर्स को पूरा करेगा। क्योंकि वचन मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 में कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू फैमिली। आमीन।